बिजली को लेकर राजनीतिक घमासान। दरअसल ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का अशोक गहलोत पर पलटवार। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेश में बिजली कटौती के जो दावे हैं उसको खारिज किया। तो बिजली को लेकर घमासान, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का अशोक गहलोत पर पलटवार। का जो जिस तरह से इन्हें लगता है कि आज कोई मुद्दा नहीं है, कभी भी कोई मुद्दा एक बार ट्वीट कर दो, लोगों को लगेगा, भ्रमित कर दो, लेकिन हकीकत जमीन पर है कि हमारे इस कार्यकाल में इनके अदूरदर्शी निर्णयों की वजह से हमें पिछली गर्मी में हमारी जनता को जो भुगतना पड़ा, इनकी बैंकिंग की वजह से लगभग 1000 मेगावाट बिजली हम रोजाना खरीदते थे और लौटाते थे। वो 1000 का हमारा अगर शॉर्टेज नहीं होता तो शायद उस गर्मी में भी हम पर्याप्त मात्रा में लोगों को बिजली दे पाते और उतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन इनके अदूरदर्शी निर्णय की वजह से उस गर्मी में लोगों को भीषण परेशानी हुई है। ये इस बार की गर्मी हमारी दूसरी है, लेकिन ये आराम से बीती है, लोगों को वो समस्याएं नहीं हुई। हाँ, कुछ जगह पर कोई अकस्मात जैसे कोई ऐसा कोई हवा का वेग आ गया, कहीं कोई तूफान आ गया, जिसकी वजह से कुछ लाइन डिस्टर्ब हो गई, 1-2 दिन की वो परेशानी हुई और हमने ठीक कर दिया उसको। या फिर कहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया सिस्टम, तो वहाँ कुछ समय के लिए बिजली को हमें व्यवस्थित करने के लिए, ग्रिड को बचाने के लिए, जीएसएस को बचाने के लिए अगर कुछ हमें एक आधा घंटा काटना पड़ रहा है तो सिस्टम को मैनेज करने के लिए काटा है। बाकी कोई लोड सेटिंग इस बार कहीं नहीं हुआ पूरे राजस्थान में, और मैं समझता हूँ कई सालों के बाद ये पहली बार रहा होगा जब इतनी भीषण गर्मी के बाद भी कोई लोड सेटिंग नहीं हुआ है। कटौती जैसी कोई कटौती बिल्कुल नहीं हो रही है। कहीं कोई सिस्टम में खराबी आ गई और उसको ठीक करने के लिए कोई हमें जब वहाँ ठीक करने के लिए कहीं ब्रेकडाउन लेना पड़ रहा है, उतना ही समय 1 घंटा 2 घंटा मेंटेनेंस करने के लिए वो भी बोल करके अखबारों में दे करके हम ले रहे हैं कि आज ये मेंटेनेंस रहेगा, इसलिए ये 2 घंटे से 3 घंटे बिजली बंद रहनी है। तो वो बिजली इसलिए वो तो जब मेंटेनेंस के लिए तो बंद रहने का एक सतत प्रक्रिया है और वो उसको करना ही पड़ेगा। बिना मेंटेनेंस के हम सिस्टम को चला लें ये संभव नहीं है। और ऑनलाइन हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है कि बिना शटडाउन लिए हम अगर मेंटेनेंस कर लें, तो वो मेंटेनेंस की वजह से ही कहीं हो सकता है कुछ काटने की शटडाउन लेने की नौबत आए। बाकी कहीं बिजली की पूरे प्रदेश में कमी नहीं है। इन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में बिजली में कोई उत्पादन नहीं बढ़ाया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे इस 1.5 साल के कार्यकाल में करीबन हम 1000 से ऊपर मेगावाट तो नए सोलर के प्लांटों से बिजली पैदा करके उनको ग्रिड में डाल चुके हैं। और यही नहीं, 10,000 से ज़्यादा मेगावाट के हमारे प्लांट लगने वाले हैं, लग रहे हैं, पाइपलाइन में हैं। और हमें अभी 5000 मेगावाट का नया जो कुसुम ए का टारगेट मिला है केंद्र सरकार के सहयोग से, उसके हम टेंडर जारी कर रहे हैं। उसमें भी हमें आने वाले समय पर लाभ मिलेगा। बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलेगी कि लगभग 4000 मेगावाट का हमें बैटरी स्टोरेज भी केंद्र से स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है, वो भी हमें मिलेगा। तो उसके भी टेंडर होंगे और उससे भी आम जन को लाभ मिलेगा। और जो बैटरी स्टोरेज है ये आने वाले समय में गेम चेंजर होगा, जो हमारा पीक आवर्स है उसके लिए। तो इस पर हमारी बहुत फोकस है, क्योंकि हम अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन करके और तुरंत उपभोक्ता तक राहत पहुंचा सकते हैं तो बैटरी स्टोरेज है जो हम 1 साल से 1.5 साल से 2 साल के अंदर उसको प्रोडक्शन में ला सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं सरप्लस बिजली की बात, पूर्व सरकार में सरप्लस बिजली की बात कही गई है, लेकिन अगर बात करें सिस्टम की तो सिस्टम अभी भी उस अनुरूप तैयार नहीं हो पाया है। ये आप खुद भी स्वीकार रहे हैं। पिछले 5 सालों की बात करें तो उस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कुछ विचार नहीं किया गया। अगर बात करें अभी की सोलर की जो बातें कही जा रही है, रूफटॉप सोलर की बातें कही जा रही है, घर घर पे सोलर लगाने की बात कही जा रही है, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि लोड मैनेजमेंट ही आपका पूरी तरह से तय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दिन में जिस जीएसएस पर जिस ट्रांसफार्मर पर 500 MVA का लोड रहता है, उसी पर रात को 150 से 250 तक हो जाता है। तो क्या इस मैनेजमेंट को पूरा करने के लिए कुछ अलग से कुछ स्टडी कराई जाएगी, अलग से ट्रांसफार्मर वाइज, लोड वाइज, और उस हिसाब से सिस्टम को अपडेट किया जाएगा? देखिए, आज हमारी देश में
प्रगति हो रही है और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, तो उसका सीधा सा एक मापदंड है कि बिजली की खपत बढ़ना। जितनी ज़्यादा बिजली की खपत बढ़ेगी, इसका मतलब वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, वहाँ पर लोग बिजली की ज़्यादा उपभोग कर पा रहे हैं और इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रगति हो रही है। और आज ये इसका मापदंड है। बिना बिजली के उपभोग के कोई ये कहे कि हमने मैनेजमेंट कर लिया, हमने बिजली अच्छी दे दी, तो इसका मतलब अगर वहाँ डिमांड नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पर प्रगति नहीं हो रही है, वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। विकास होगा तो निश्चित रूप से डिमांड बढ़ेगी। और आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी जल्दी डिमांड अपग्रेड होती जा रही है, वो निश्चित रूप से उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस तरह से चल रहे हैं कि 2028-29 में हमें किस लेवल पर लेके जाना है, 31 से 32 तक हमें कितना डिमांड है रहेगी और कितना हमारे को पूर्ति करना है, 34-35 में हमें कितनी डिमांड रहने वाली है, उसके लिए क्या क्या हमें प्रयास करने हैं, ये सब एनालिसिस हमने किया है, कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसको कर रही है, वहाँ से भी गाइडलाइन आ रही है कि हमें आपको ये प्रयास करना है, तब जा कर के